नमस्ते सभी को। आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे एक और नए पार्टिसिपेंट को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, दैट इज मिस्टर नितेश जी अग्रवाल। ही इज फ्रॉम बीड और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। बट आई थिंक आई शुड नॉट स्टॉपिंग, द डिस्टेंस शुड नॉट स्टॉप मी। इसलिए इस बार मैंने पहली बार ट्राई किया कि मैं जूम पे लेके फिर ये इंटरव्यू पोस्ट करूँ। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नितेश जी, आपके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ थोड़ा सा कि आप बीड़ में रहते हो इस वक्त और एक संस्कृत टीचर हो, राइट? जी। हाँ। इसके आगे का आप खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज सर। जी, सभी को नमस्कार। मैं नीतीश जगन्नाथ अकाल, उम्र 48 साल। मैं खुद संभानगर, जो पहले नितेश जी, औरंगाबाद कहा आपकी जाता था। आवाज थोड़ा इको हो रहा है अभी भी। ओके, ओके, गो ऑन। डू यू हैव दोस? मैं एक काम करता हूँ, कहीं और प्लेस पे चल जाता हूँ। एक 2 मिनट अलाउ कर ओके, ओके। प्लीज। नितेश जी, कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्ते, मैं नितेश जगन्नाथ अग्रवाल, अभी बीड़ में रहता हूँ। मेरी उम्र 48 साल और बचपन संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहाँ एक देहात में मेरे पिताजी ने खेती की। और हम बचपन में छावनी, औरंगाबाद का एक एरिया है, वहाँ पर हम रहा करते थे। एक मिलिट्री स्कूल थी, उसमें मेरा एजुकेशन हुआ। और उसके बाद मैं आफ्टर 7th में एक आश्रम में चला गया। वो आश्रम स्वाध्याय परिवार के जो फाउंडर है, पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, उनका एक ऋषि कृषि अभ्यासक्रम, जिसमें एक युवान ऐसा तैयार हो अगले 7-8 साल में कि जो अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने लोगों को लीड कर सके, संस्कृति के दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से, और अपने समाज को और ज्यादा बेहतर बना सके। ऐसी संकल्पना लेकर उन्होंने हमारा बचपन तराशा, अपना हुस्न हम में उतारने की कोशिश की, और उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। अभी आप क्या करते हो सर? अभी मैं एक संस्कृत टीचर हूँ, बीड़ में रहा हूँ। संस्कृत टीचर बनना ये कोई मेरा ख्वाहिश नहीं थी, मेरे बचपन की कोई चाहत नहीं थी। अच्छा। मेरी चाहत तो ये थी कि मैं कोई प्रोडक्शन टाइप का बिजनेस करूं। जनरली एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो दिमाग में ये होता है कि कोई ना कोई ट्रेडिंग जाए या तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो बिजनेस टाइप में हो। और मैंने कोशिश भी वो की, कुछ दिनों तक अलग अलग टाइप की ट्रेड में था, लेकिन शायद मेरा वो पिंड नहीं था, या तो रह नहीं सका, इसलिए मुझे टीचिंग लाइन ज्यादा पसंद आई। मेरे पास लोग आने लगे और आप कुछ गाइड कीजिए। मेरे अभी 4 स्टूडेंट है जो ऑलरेडी प्रोफेसर है, कॉलेज में पीएचडी होल्डर है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्हें मुझसे ज्यादा बेहतर पगार भी मिलती है और लाइफस्टाइल भी उनका अच्छा है। लेकिन हकीकत आपको बताऊं कि मैं एक छोटी दुकान में उनको सिखाया करता था। वाह। मैं इस दुकान चलाते था, सिखाया करता था। मेरे लिए बहुत मजे की बात है कि उसमें से एक एजुकेशन ऑफिसर है, ओ, और काफी बढ़िया है। बहुत बड़ी बात है कि आप इतने खुशी से ये बात बोल रहे हो। पर एक बात मैंने सुनी है कि गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अपने जैसा बना ले। और आपने अपने जैसा तो बना ही लिया और उसकी मुझे ऊंचाई का स्तर और बढ़ा दिया है। दैट इज रियली नाइस। नितेश जी, आपसे एक बार कभी मेरे बीच में वार्तालाप हुई, बातचीत हुई थी, तब आपने
कुछ बोला था कि आप गांव गांव जाके कुछ करते हो, वो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं अभी सुनना चाहती हूँ उसके बारे में। जी, बराबर है। हम लोग करते हैं यानी स्वाध्याय परिवार। पांडुरंग शास्त्री आठवले, इन्होंने एक संकल्पना खड़ी की कि कृण्वंतो विश्वमार्यम, पूरी दुनिया को हम एक पिता की संतान ऐसा समझ। म्यूट हो गया आपका। नितेश जी म्यूट हो गए आप। नितेश जी आप म्यूट हो गए। हाँ। यस। ये दुनिया किसी ने बनाई है, और अगर वो बनाई है तो उसका कोई उद्देश्य है। इस दुनिया का कोई क्रिएटर है, और क्रिएशन के पीछे एक उद्देश्य हुआ करता है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा एक जीवन बनाया जाए, ऐसी एक दुनिया बनाई जाए जिसमें हम सब लोग स्वर्ग की कामना न करें, लेकिन हम ऐसी करनी करें कि यहां पर ही स्वर्ग निर्माण हो जाए। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम दूसरे को दूसरा समझते हुए, अदर इज नॉट अदर बट ही और शी इज अवर डिवाइन ब्रदर और सिस्टर, ऐसा हम कर सकते हैं। वाह। चाहे किसी की चाहे किसी की श्रद्धा केंद्र कुछ और हो सकता है, चाहे किसी की भाषा अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, शिक्षण और सब कुछ खिसा भी अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, इंसान को एक धरती पर लाया जा सकता है, एक बेसमेंट पर लाया जा सकता है कि हम सब एक पिता की संतान हैं। जैसे देखो ना कि एक नाम के बीच में एक नाम होता है, जैसे हम भाई बहन हैं तो बीच में एक नाम होता है, वो नाम हमें जोड़ता है कि ये, हाँ, ये दोनों भाई बहन या तो ये चारों भाई बहन एक पिता की संतान है। तो वो जो बीच वाला नाम है वो है भगवान, जिसको आप खुदा कहो, भगवान को, ईश्वर कहो, अरिहन कहो, जो भी कहो। डिवाइन। तो हाँ, वो परमात्मा एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो खून खून का रिश्ता नहीं, लेकिन खून बनाने वाले के रिश्ते से हम मिलने जाते हैं। इसी को भावफेरी कहते हैं। भावफेरी का मतलब है सेल्फलेसली बाजू के घर में जाना, चाहे वो मेरा बिल्कुल क्लोज नेबरहुड हो, चाहे वो किसी बाजू की गली में रहता हो, चाहे वो किसी गांव शहर में रहता हो। तो हम लोग पिछले 35 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लगभग से लगभग हम 2 लाख फैमिलीज हर महीने एक दिन के लिए एक हॉल्ट करते हैं। एक गांव बाजू का 8-10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कोई गांव होगा, वहां पर जाते हैं, नाइट हॉल्ट करते हैं। हाँ, उसमें एक बात हम करते हैं, टिफिन, टिकट और टाइम खुद का। बहुत अच्छा। यानी उनसे कुछ लेना नहीं, नॉट ए कप ऑफ टी। इसलिए नहीं कि वो लोगों से हमें कोई परहेज है, इसलिए कि हम कुछ करने जाते हैं तो किसी को तकलीफ न दे। हाँ, पानी जरूर लेते हैं जिससे उन्हें ऐसा फील ना हो कि इन्हें शायद हमारा कुछ चलता नहीं है। तो हम उनसे मिलते हैं, फिर मिलकर क्या करते हैं, मिलकर उन्हें सुनते हैं, तो क्या ये उन पर कुछ प्रैक्टिकली थोपते नहीं। क्वेश्चन है सिर्फ नितेश जी? आप जैसे बोल रहे हो आप किसी अनजान के घर पे चले जाते हो, तो क्या लोग सच में आपका स्वागत करते हैं, अंदर आने देते हैं आपको? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। एक बात जरूर, हम कुछ कभी जरूरत पड़ती है, जब बहुत दूर के गांव में जाते हैं तो उस गांव में हम कोई बैच लगा कर जाते हैं जिस पर लिखा होता है स्वाध्याय परिवार की तरफ से आए। फिर वो पूछते हैं कि आप क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई, हमारी पहचान तो नहीं है, लेकिन आज समाज में इंसान इंसान से या तो वोट के लिए मिलता है, या तो नोट के लिए मिलता है, या तो पीठ यानी लोट रोटी के लिए मिलता है। इसको छोड़कर भी इंसान को मिलना चाहिए। आज इंसान मिल नहीं रहा है, संवाद नहीं कर रहा है, इसलिए शायद समाज में आपसी भाईचारा, प्यार नहीं बचा है। अगर संवाद हो जाए तो शायद शत्रु से बड़ा शत्रु भी मित्र बन सकता है। और वैसे उदाहरण हुए हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा खुशी से कि मेर और कारवा बोल के एक जमात है, वो 7 पीढ़ी साथ में लड़ती थी। मच्छीमार लोगों की ये जमात है, ओखा से गोवा तक के एरिया में उनका निवास है। ये लोग आपस में काफी लड़ते थे। आज ऐसी स्थिति है, लोग में एक दूसरे के घरों पे एक दूसरे को बुलाते हैं और एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक सवर्ण
1992 में सवर्ण लोगों को मंदिर में उन्होंने प्रवेश दिया था। रो रो कर, बिलख बिलख कर वो लोग कहते थे कि हमें अपनी पीढ़ियों की याद नहीं है कि हम लोग कि इनके में जा सकते हैं, इनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। वो लोग हमें झूठन फेंकते थे, आज वो लोग हमें अपना भाई समझते हैं। तो ये जो भाई समझने का जो तरीका है वो एक ही है जो सभी ग्रंथ कहते हैं। वैसे गीता में भी एक सुंदर श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी हृदयों में ईश्वर का निवास है। तो फिर दूसरा दूसरा नहीं हो सकता है, वो हमारा भाई है। तो इस तरह से हम मानव धर्म इसको कहेंगे, मनुष्य गौरव, सेल्फलेस ह्यूमन सर्विस के आधार पर हम इंसान को इंसान से जोड़ने की, इंसान को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी को हम भाव फेरी और हॉल्ट करे तो भक्ति फेरी का नाम देते हैं। तो ये आप भी कर रहे हो, और आपके, मैंने सुना आपके वाइफ, मतलब आपकी पत्नी, धर्म पत्नी, वो भी ये काम कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी, जब से हम शादी की, शादी के 2 महीने बाद ही भक्ति फेरी थी। मेरी पत्नी भोपाल से, उधर से आती है। तो उनको हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज, हिंदी मारवाड़ी के अलावा कुछ आता नहीं था। लेकिन फिर भी शादी के समय हमने संकल्प लिया था कि हमने कुछ दूसरा देखा नहीं, सिर्फ एक ही सवाल था शादी के समय, क्या आप मुझे मेरे साथ देना चाहोगी, और नहीं तो कम से कम अलाउ करोगी कि हम किसी गांव जाते हैं तो एक दिन हॉल्ट हो सकता है। और फिर उन्होंने जब देखा 2 महीनों में, तो वो मेरा 6 दिनों के लिए लातूर के सेलू नाम के एक गांव में हम गए थे। उसके लिए मराठी ये बिल्कुल एक नई लैंग्वेज थी, कुछ आता नहीं था। लेकिन 6 दिनों तक जो इशारों की लैंग्वेज से और हिंदी के माध्यम से उन्होंने जो बातें की, उससे हमें समझ में आया कि वो हमारे साथ रह सकती है और हम अच्छा काम कर सकते हैं। आज हमारे 2 बच्चे दोनों भी बाल केंद्र और युवा केंद्र में जाते हैं। मेरा बेटा संभाजी नगर में ही रहता है और वो युवा केंद्र चलाता है। अच्छा, ये साथ साथ में वो क्रिकेट बच्चों से खिलवाता है, यानी काफी सारा काम एक्टिविटी बेस। वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी के समय 7 दिनों तक कृष्ण के विचारों को दही हंडी के माध्यम से, एक लघु नाटिका जिसको पथनाट्य कहते हैं, उसके माध्यम से समाज के हर एरिया में जाकर एक प्रबोधनात्मक माखन सभी को देने के लिए पहुंच जाते हैं। वाह। अभी ये आपने जैसे बोला युवा केंद्र चलाते हैं, तो मतलब एक स्कूल हुई जैसे वो। जी नहीं, मान लो कि एक एरिया है, उस एरिया में कुछ 25 युवा हैं। वो युवा साधारणतः 16। आप म्यूट हो गए वापस, नितेश, नितेश जी, नितेश जी आप म्यूट हो गए। हाँ। एक मिनट। हाँ, आ रही है, हाँ, आ रही, आ रही। दोस्ती करते हैं और दोस्ती के साथ साथ उस दोस्ती का रूपांतर फिर कृष्णा मेड प्ले डिवाइन, जैसे कृष्ण ने खेल को भी जीवन बना लिया, या तो जीवन को भी खेल बना लिया। तो उस तरह से वो खेलने की भी कोशिश करते हैं और साथ साथ में वो लोग चरित्रों का अभ्यास करते हैं, गुणों का अभ्यास करते हैं, जैसे दया है, तितिक्षा है, क्षमा है, शांति है, आर्जव है। इन सभी गुणों का गुण दर्शन, चरित्र दर्शन, इन सभी माध्यमों से वो अपना जीवन इंटीग्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। आपने ये जो सारे शब्द बोले उसमें से सिर्फ एक मुझे पता है, दया, और दूसरी पता है शांति। बाकी तो आई थिंक मेरे लिए सारे नए हैं। शायद आपसे वापस से सीखूंगी इसके बारे में। बट ये बहुत अच्छा लगा जान के कि आप तो कर ही रहे हो, पर भाभी जी और बच्चे ये भी आपका साथ दे रहे हैं इस काम में। और मुझे आपको एक प्रसंग बताने की खुशी होगी कि संभाजी नगर के एक एरिया में, संगीता टॉकीज के पास एक एरिया है, उस एरिया में एक पथनाट्य चल रहा था। तो वहां जो टीचर्स ऑडियंस बन के आए थे, उन्होंने जब ये सुना कि ये मेरा बेटा उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि लोगों के घर में लोगों के बच्चों ने अच्छा होना चाहिए कहा जाता है,
आप अपने बच्चे को इसमें भेज रहे हो, अलाउ कर रहे हो, और ऐसा समाज में संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने ऐसा कहा। यू आर वॉकिंग द टॉक। यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रीचिंग। आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि वो खाने के दांत अलग दिखाने के वैसा भी नहीं है आपके साथ में। नितेश जी, आपने एक बार मुझे ये भी बताया था बात करते हुए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं और आप सभी मिलके भी कुछ वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन ऐसा भी कुछ करते हो रेगुलर में, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी। जी, इसमें बात ऐसी है कि हम लोग 2020 में जब कोरोना का समय हुआ, उसके पहले क्लास में हमेशा सब्जेक्ट हुआ करता था कि इंसान अपनी थाली से बाहर निकलकर कुछ काम करे, अपनी जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ लोगों के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करे, तो दुनिया में हमारा कुछ नाम भी होगा, साथ साथ में दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल भी तैयार होगा। ऐसी बातें हमेशा क्लास में हुआ करती थी। तो बच्चों ने ही इनिशिएटिव लिया, और बच्चों ने कहा कि सर, हम ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं क्या जिसमें से हम कुछ समाज के लिए करें। तो फिर एक ऐसा तय हुआ कि हम पेड़ लगाएंगे। और हाँ, किसी से भी हम मनी मीन्स बोरो या तो कुछ मांग करके नहीं, अपनी जो पॉकेट मनी होंगी उस पॉकेट मनी से ही हम ये काम करेंगे। तो उसके माध्यम से हमने कभी ठंड के दिनों में अपने घर के जो वार्म कपड़े हैं वो कभी दिए, कभी ऐसी कुछ बातें करते करते फिर हमारे ध्यान में आया कि सबसे बड़ी बात है पर्यावरण के लिए हमने काम करना। तो फिर हमने पूरे बीड़ के पेड़ों का सेंसस लिया, यानी वृक्ष गणना की हमने पूरे बीड़ शहर की। और उसकी जो दखल है वो यहाँ के कलेक्टर ऑफिस में ली गई, और फिर उन्होंने भी हमारे साथ कुछ प्रोजेक्ट किए। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ के जो डीएफओ थे, यानी जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने जब हमारी बातों को सुना तो हमारे साथ मियावाकी नाम का एक फॉरेस्ट की कल्पना है। तो उसको हमने 6 जो अलग अलग आध्यात्मिक गढ़ करते, जहां पर कुछ मंदिर आश्रम चलते हैं, वहां की कुछ जमीन है। एक बुरी बात हुई है महाराष्ट्र और पूरे भारत में, ग्लिरिसीडिया नाम का एक पेड़ लगाया गया, और वो ग्लिरिसीडिया जिसको उंदीर मारी कहा जाता है, चूहे मरते हैं उसके स्मेल से, लेकिन वो एक्सोटिक टाइप का पेड़ है, उससे बाकी सभी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसमें कई जगह पर हमने 12,000 अलग अलग पेड़ लगाए, कहीं 5,000, कहीं 10,000। तो अभी तक लगभग हमने 86,000 पेड़, हम जो 250 स्टूडेंट्स हैं और हम खुद, ऐसे हम लोगों ने ये सब काम किया। और कोशिश की कि हर घर में बर्थडे हो या कुछ भी हो, खुशी का मौका हो या तो इवन डेथ हो, तो हम वहां पे पेड़ लगाएंगे। एक कोई भी सुख की या दुख की घटना होगी तो हम पेड़ लगाएंगे। और बहुत बढ़िया लगता है, आज तितलियां उड़ती है। हमने एक छोटा पार्क किया है जिसका नाम हमने बर्ड्स का, जो होता है ना, जैसे बर्ड्स का खाद्य जो होते हैं, जामुन के पेड़ है, बेर है, इमली है, मैंगोज है, तो वहां पे बर्ड्स आते हैं, बहुत चहचहाट करते हैं, और आनंद में वहां पे घरटे, जिसको नेस्ट बोलते हैं, वो बनाते हैं और रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, हजारों में आपने पेड़ लगाया। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन हमने टू नहीं योर। लगाया है, आपने पूरी टीम ने बच्चों मिलके ने बनाया लगाया। है ये, तो ये जी। भी बहुत बड़ा स्टेप है। मेरे हिसाब से तो आपने भीड़ को वो शुद्ध हवा देने की कोशिश की है, और कहीं तो भी सफल भी हुए कुछ प्रमाण में पक्का। अ, इस वक्त जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, व्हीकल वगैरह बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, ये चीज के बारे में भी सोचना आपने, और आप ये कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। हम एंड लोग है ना, एक बात कर सकते हैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि अपने घर में जो भी फ्रूट आता है हम्म। उस फ्रूट के कुछ बीज होते हैं। ये हाँ। बीज जो है ना, ये शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी को हमें मार नहीं देना है, फेंक नहीं देना है। उस पॉसिबिलिटी को हमें किसी छोटे से प्लास्टिक की थैली या किसी में भी डालकर, थोड़ी सी मिट्टी,
अगर हम इतना भी कर सके तो वो बीज पेड़ बन के उगाएंगे और हम वो किसी को डोनेशन के रूप में, किसी को हम गिफ्ट के रूप में दे सकेंगे। यानी बुकेज देने के बजाय अगर हमने पेड़ों को देना सीख लिया तो हमने सचमुच एक जीवन दे दिया, ऐसा हो जाएगा। समथिंग और इनोवेटिव। बात बात में एक बात और कहना चाहता हूं हाँ। कि महावृक्षों की हमने रोड की ओर हमने प्लांटेशन किया था। पांडुरंग शास्त्री की ही एक कल्पना थी, वृक्ष में वासुदेव, हरियाली में हरि। तो ये जो वृक्ष में वासुदेव है, वृक्ष पानी नीचे से पीता है। लोग कहते हैं वो केशाकर्षण है, लेकिन हमारे जो खेडूत भाई है, हमारे जो किसान भाई है, वो कहते हैं केशाकर्षण का तो हमें पता नहीं क्योंकि हमने साइंस तो सीखा नहीं, लेकिन केशवाकर्षण है। केशव खींचता है, वो अपनी ताकत से पानी खींचता है, इसलिए पानी नीचे मिलता है और हरा भरा जो पत्ता है वो 100 फीट, 50 फीट, 30 फीट ऊपर होता है। तो ये अपने आप में, तो हम सीड बॉल्स बनाए और उनको जिंदा रख सके, इतना हम कोशिश करेंगे। साथ साथ में हमने एक और प्रोजेक्ट लिया है जो स्वाध्याय के माध्यम से हम एक काम करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हर साल के 21, 22, 23 मार्च को हम विहिर पुनर्भरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत है, छत पे जो पानी आता है उसको नीचे, यानी पृथ्वी माता के ओंठ गीले करना। पृथ्वी माता जो हमें जिंदगी भर संभालती है, माँ के ओंठों को गीला करना, कृतज्ञता के भाव से हम ये काम करते हैं। तो निर्मल नीर नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कुछ ऐसे खेत में ऐसे बड़ा सा गड्ढा जैसा करते हैं और वहां पानी जो आता है बारिश का उसको रोकते हैं, जिसको पानी अड़वा, पानी जिरवा, पानी अड़ाकर उसको जमीन में डालना। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हम करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको सिर्फ इसमें एक बात बताना चाहता हूं दीदी, कि ये सब यूटिलिटेरियन मेंटेलिटी से नहीं है। उपयोगिता की दृष्टि से तो कोई भी करेगा। उपयोगिता के बजाय अगर भक्ति की दृष्टि से अगर इसको किया जाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये भक्ति है। तुलसी हमारे आंगन में होती है, वो ना हमें फूल देती है न फल देती है, लेकिन फूल और फल न देने वाली लोगों ने अभी ढूंढ के निकाला है कि ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन तो कोई भी पेड़ देता है। बात यह है कि हमें पेड़ों प्रति मीन्स नजदीक जाए, रिस्पेक्ट फॉर एनिमल किंगडम, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज, ये जो रिलेशन मानना है, जो ये भगवान ने बनाया, वो हर चीज से, हर वस्तु से, व्यक्ति से, निर्मिति से हमें प्यार करना है। और अगर हम ऐसा कर सके तो हम स्वर्ग में जाने की कामना नहीं करेंगे, स्वर्ग हम अपने आजू बाजू में ही देख पाएंगे। आप जो बोल रहे हो ना कि आप हर एक लिविंग बीइंग से के प्रति वो रिस्पेक्ट या प्यार देना, तो वो आप ऑलरेडी एक पेड़ों के माध्यम से तो कर ही रहे हो फॉर प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स का नहीं, बर्ड्स के लिए भी आप कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि पक्षियों के लिए आपने वो बनाया है अलग से फ्रूट्स वो सब रख के। और तीसरा, आप सिर्फ एनिमल और प्लांट्स के लिए नहीं कर रहे हो, आप मानव जाति के लिए भी कर रहे हो। जब आप खुद खुद जा रहे हो भाव फेरी के लिए रेगुलरली, मुझे वो बात बहुत छू गई कि खुद होके टाइम निकालना, बोलना बहुत इजी है, लेकिन वो स्टेप अपने घर से बाहर निकलना, फर्स्ट स्टेप ही बहुत डिफिकल्ट है। सोचते होंगे काफी लोग पर नहीं कर पाते। पर आपकी जो संस्था है और आप उसका एक पार्ट हो, तो आपकी संस्था को मेरी तरफ से बहुत सारा, मेरे प्रेक्षकों की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। कि इस तरह का मतलब संकल्पना भी शायद पता नहीं कितने लोगों के मन में आई होगी, बट इस पे अमल करना, और पिछले 35 सालों से अगर आप ये कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ आपकी संस्था के बारे में नहीं बोलूंगी, आपका परिवार इसमें साथ दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप अकेले कर रहे हो, वो बाकी के मालूम नहीं, बट भाभी जी, बच्चे सब साथ में साथ है आपके। तो आपके पूरे अग्रवाल परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद। और सिर्फ आखिरी के 2 मिनट में आप और कुछ कोई 1 या 2 लाइन का मैसेज पूरे प्रेक्षक को देना चाहेंगे तो मैं आप चाहती हूँ कि आप कुछ बोले बस। संस्कृत एक अच्छी भाषा है जिसके लिए हम
संस्कृत भारती ये एक समूह है। इसके माध्यम से हम जिले में हर साल ऐसे कुछ 10-10 दिनों के संभाषण शिविर फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि संस्कृत हमारी ज्ञान भाषा ही नहीं, तो हमारी जीवन की एक जिसको कहेंगे कि हम चलिए। ब्लड वेन है। तो हम वो उसको जीवंत रख सके, उसमें जो 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनको हम समझ सके, उसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी और बहुत बड़ा व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। हम संस्कृत सीखेंगे, संस्कृति सीखेंगे, संस्कृति के साथ साथ हम ये जो दुनिया में जीते हैं, अकेले तो कोई भी जिया, लेकिन अपने साथ साथ इस दुनिया को हरा भरा कर सके विचारों से, अपने वर्तन से, यानी वाणी, वर्तन और विचार, इन तीनों का हमने अगर समन्वय किया, हेड, हार्ट और हैंड, इनका समन्वय करने का तरीका है सभी मानवों में, मुझ में भगवान है वैसे दूसरे में भी भगवान है। तो आत्मगौरव भी रखेंगे, तो जिससे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फियर कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। इसके लिए अपने जीवन में त्रिकाल संध्या, दिन में 3 बार हम ईश्वर का धन्यवाद दें, सवेरे उठते समय, दोपहर में खाते समय और रात में सोते समय। ये 3 समय में अगर हम जो भी भगवान को, जिस भी श्रद्धा केंद्र को हम मानते हैं, उसको नमस्कार करके हम अगर जिंदगी जीते हैं और कृतज्ञता पूर्वक अपने परिवार को और अपने समाज को लीड करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर राम राज्य, राम किसी मंदिर का मोहताज नहीं है, राम हर घर घर में हो सकता है। घर घर में अगर राम होगा, जो आज का और अपना सोचता है वो रावण, और जो कल का और दुनिया का सोचता है वो राम। ऐसा राम दशरथ का सिर्फ एक बेटा नहीं था, ऐसे हर घर में दशरथ है, सिर्फ हमें ढूंढने की जरूरत है वो दशरथ कौन है। आपके लिए आपके पिताजी लखीचंद जी, और मेरे लिए मेरे पिताजी, मेरे गुरु, ये सभी, ये दशरथ ही तो है, ये वशिष्ठ ही तो है, ये महावीर ही तो है। शायद हमने महावीर को देखा नहीं, लेकिन ये भी तो महावीर ही है, जिन्होंने हम जैसे बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया और आज ऐसा सोचना सिखाया कि क्या हम कंट्रीब्यूट कर सके हैं, क्या हम सिर्फ कुत्ते की तरह जीवन न जीते हुए इंसान को जो